गांव की दुकान के धुंधले संकेत के नीचे राकेश सुमन की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक है। क्या तू सच में उस बरगद के पेड़ के पास जाएगा? सुना है वहां एक 100 साल पुराना भूत रहता है। राकेश फुसफुसाता है। सुमन का चेहरा उसके फोन से जगमगा रहा था। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए हुए था। भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं रात ठीक 12 बजे वहीं मिलूंगा। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सुमन की टॉर्च की रोशनी आधी रात के अंधेरे में एक अस्थिर रास्ता बनाती है। जैसे ही एक पतली अलौकिक धुंध छा जाती है, टॉर्च टिमटिमाती है और बुझ जाती है, उसे अंधेरे में डुबो देती है, क्योंकि चारों दिशाओं से हल्की फुसफुसाहटें निकलती हैं, जिससे भयानक माहौल और भी तीव्र हो जाता है। सुमन की आवाज कांपती है जब वह अनदेखी उपस्थिति को चुनौती देता है। कौन है वहां? एक ठंडी फुसफुसाहट जवाब देती है, मैं यहां 100 साल से हूं। तुम क्यों आए? सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है। जैसे ही ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे पर डर और भ्रम प्राचीन बरगद के पेड़ के चारों ओर खुदा होता है। सुमन की टॉर्च जमीन पर पड़ी हुई है, जो पिछली रात की भयावहता का एक शांत भयावह प्रमाण है। एक अलौकिक फुसफुसाहट, सुमन की आवाज सबसे ऊंची शाखा से गूंजती है, मैं अब अकेली नहीं हूं। गांव की दुकान के धुंधले संकेत के नीचे राकेश सुमन की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक है। क्या तू सच में उस बरगद के पेड़ के पास जाएगा? सुना है वहां एक 100 साल पुराना भूत रहता है। राकेश फुसफुसाता है। सुमन का चेहरा उसके फोन से जगमगा रहा था। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए हुए था। भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं रात ठीक 12 बजे वहीं मिलूंगा। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सुमन की टॉर्च की रोशनी आधी रात के अंधेरे में एक अस्थिर रास्ता बनाती है। जैसे ही एक पतली अलौकिक धुंध छा जाती है, टॉर्च टिमटिमाती है और बुझ जाती है, उसे अंधेरे में डुबो देती है, क्योंकि चारों दिशाओं से हल्की फुसफुसाहटें निकलती हैं, जिससे भयानक माहौल और भी तीव्र हो जाता है। सुमन की आवाज कांपती है जब वह अनदेखी उपस्थिति को चुनौती देता है। कौन है वहां? एक ठंडी फुसफुसाहट जवाब देती है, मैं यहां 100 साल से हूं। तुम क्यों आए? सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है। जैसे ही ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे पर डर और भ्रम प्राचीन बरगद के पेड़ के चारों ओर खुदा होता है। सुमन की टॉर्च जमीन पर पड़ी हुई है, जो पिछली रात की भयावहता का एक शांत भयावह प्रमाण है। एक अलौकिक फुसफुसाहट, सुमन की आवाज सबसे